अभी हम मौजूद है कांकेर जिला पखानजोर क्षेत्र, जहां पर आज मुख्यमंत्री का दौरा था पीएम का। तो यहाँ पर देखा गया कि बाहर स्टेडियम के बाहर बहुत लोग हाथ में पर्ची लेके खड़े हैं। क्या कारण है जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा है। क्या कारण है आपको पर्ची लेके बाहर? हम जो 2897 29 लगभग बीएड सहायक शिक्षक हैं, जिनकी नौकरी अब बहुत खतरे में आ चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि बीएड को 14 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दिया जाए। 14 दिन की ज्वाइनिंग के संबंध में ठीक है, उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, हम फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन हम भी जो 14-15 महीनों से नौकरी कर रहे हैं, तो हमारी नौकरी किसी भी तरीके से सुरक्षित किया जाए, समायोजन या किसी भी प्रकार से। हमारे मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, क्योंकि हम अगर अब घर किस मुंह से लेकर जाएंगे, हमारे साथ हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे। एक नौकरी से निकाला हुआ आदमी, हमने कोई धांधली नहीं की है, हमारी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बस हमको ये बता दिया जाए कि हमारी क्या गलती है। हमको किसी भी प्रकार से नौकरी सुरक्षित किया। हम सब जो 2900 लोग हैं अब भटक रहे हैं इधर उधर। हमको कहाँ होना चाहिए, हम कौन सी स्थिति में है, ये हमको सरकार बस ये बता दे कि हम लोग को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। हम फिर शांत रहेंगे। हम सिर्फ मांग करने आए हैं, हमको किसी से कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक मांग करने आए हैं, और हम छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, सब छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमें बचा लिया जाए बस। जैसे कि आज पखानजोर में सीएम का दौरा भी था, तो कुछ प्रकार के बात यहाँ आगाह किए। हमारे सीएम सर से किसी प्रकार की बातचीत तो नहीं हुई है, बस हमने एक अपना ज्ञापन सौंपा है। और हम चाहते हैं कि बस अब बहुत मतलब दिन ब दिन हमारी मतलब स्थिति खराब होती जा रही है कि हमारा क्या होगा। हम रोज सोचते हैं कि आज हमारा आदेश आ जाएगा क्या, कल हमारा आदेश आ जाएगा क्या। तो ये चीजें से हमको मतलब कब क्या हो जाए हमको पता नहीं है। तो इन सब चीजों से हमको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, बहुत जल्द से जल्द सरकार हमारे लिए कुछ फैसला ले कि हम सब अच्छे से रह सके। अब किस माध्यम से ज्ञापन सौंपा है? हमने माध्यम से, हमारे कुछ साथी हैं जो अंदर गए, जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अभी हम शिक्षक संघ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आपका क्या नाम है? मैं विजय पटेल, प्राथमिक शाला कुरिस्टिकुर में कार्यरत हूँ सर। और प्राथमिक शाला कुरिस्टिकुर कांकेर में कार्यरत हूँ। और यहाँ पर हम लोग सीएम सर को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल बहुत टाइट होता है, इसलिए उनसे पर्सनली तो मिलना नहीं हो पाया। लेकिन 3-4 अलग अलग माध्यमों से हमने हमारा ज्ञापन उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके पहले हम जितने भी मंत्रियों और विधायकों से मिले, हम लोगों को सिर्फ थोड़ा आश्वासन ही मिल रहा है। इतने ज्यादा तनाव में है हम सब अपनी नौकरी के कारण कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है हम इस आश्वासन का भी क्या करें। अगर वो बार बार हमको एक ही चीज कह रहे हैं कि आपके लिए व्यवस्था निकाली जा रही है, तो वो व्यवस्था आखिर कब निकाली जाएगी सर। जब आज हम लोग सारे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हमको कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर वो रास्ता निकाल रहे हैं तो कब रास्ता निकालेंगे। उनको क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? बस एक ही निर्णय है सर, हमारे लिए हमारी सेवा सुरक्षा की जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि हमने जो ये एग्जाम की तैयारी की थी एनसीटीई की गाइडलाइन और छत्तीसगढ़ के गजट को देखकर की थी, और उसमें कहीं भी कोई भी केस मेंशन नहीं था। तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, और जब हमारी कोई गलती नहीं है तो हमारी सेवा क्यों जाए। तो सीएम सर से हाथ जोड़कर विनती है कि सर प्लीज हमारी नौकरी बचाइए। तो इस बारे में शासन प्रशासन से यही कहना है कि आपका नौकरी बचाना। हम यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी किसी भी हालत में बचे, क्योंकि हमारी कहीं कोई गलती नहीं है सर। जैसे कि आज पखानजोर में सीएम सर का दौरा था, तो ये इस विषय में आपसे कोई चर्चा, सीएम सर से कोई चर्चा किया आप लोग? सीएम सर से तो मिलना ही नहीं हुआ ना सर, तो चर्चा कहाँ पर हो पाएगी। आप हम प्रयास करते हैं कि हमें सीएम सर से मिले, लेकिन सर इतना आसान नहीं होता कि हम डायरेक्ट जाके सीएम सर से बात कर पाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचा पाए। और हमें आश्वासन मिल रहा है कि हमारी नौकरी को सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन सर जब तक कि कुछ हो नहीं जाता, जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती, हम सभी मानसिक रूप से बहुत परेशान है सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं रायपुर से हूँ। मुझे बस्तर संभाग से सर ये नक्सलाइट एरिया, ये डर होने के बावजूद मुझे नहीं पता था यहाँ के बारे में। फिर भी सरकारी नौकरी के लिए सर यहाँ तक कि मैं भी आई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह से थे, लेकिन सभी बस्तर और सरगुजा के जितने भी कठिन मतलब बुरी जगह भी थी, जहाँ डर भी थे, तो भी वहाँ भी जाके सभी ने सेवा दी। सभी की यही प्रार्थना है सर सीएम सर से कि हमारी नौकरी सुरक्षित करें। इस विषय में इससे पहले कोई अधिकारी से चर्चा की आप लोग? सर हमने बहुत सारे अधिकारियों से चर्चा की, सभी जगह गए सर। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी बात पहुँच सकती है, हम सभी वहाँ से हर जगह जा रहे हैं सर। अभी हम लोग यहाँ 500 लोग आए हैं, और बाकी के जो 2500 लोग हैं वो जिस जगह में है, जहाँ जो मंत्री है सबसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं सर। विधायकों से मिलना। किस माध्यम से आप सरकार को अवगत करवाए थे पहले इसे? सर हमने ज्ञापन सौंपा था सर, कलेक्टर के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा था। और सर सभी निर्दोष है, हम सभी 3000 सहायक शिक्षकों में से ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी गलत तरीके से नौकरी पाई है। सर सभी ने मेहनत की है,
मेरिट लिस्ट में आए हैं उसके बाद सबको नौकरी मिली। जब हमने बीएड किया था तो हमें यही पता था कि बीएड करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, हमें नहीं पता था कि ये बीएड करना हमारे लिए सजा हो जाएगी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज पखानजोर में सीएम का दौरा था, उसके बाद यहाँ पर बाहर जैसे स्टेडियम के बाहर बहुत भीड़ लगा हुआ था, बहुत लोग अपने नकली बजाने के लिए बहुत लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इनसे जानकारी यही हुआ कि पहले भी कलेक्टर और उच्च अधिकारी के पास भी बहुत बार यह चर्चा की, ज्ञापन भी दिए, उसका भी कोई आज तक हल नहीं हुआ। लेके क्या है मामला, मांझा क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना बसोनी है। कहाँ के? मैं रहने वाली रायपुर की हूँ। सहायक शिक्षक के रूप में मैं कानपुर में रायपुर पदस्थ से हूँ। पखानजोर जैसे कि 200-250 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पर अब कुछ बैनर पोस्टर जो हाथ में लेके खड़े हैं, इसका क्या क्या कारण है? पिछले 1.5 साल से हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। इसके बाद में जो बीएड और डीएड का एक मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, उसमें डीएड वालों को नियुक्ति की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे सरकार हमारे हित में कुछ नहीं बोल रहा है। 1.5 साल तक अपनी सेवा देने के बाद अगर सरकार हमें नौकरी से निकाल देती है तो जितने 3000 बीएड धारी है उनके भविष्य का क्या होगा, उसके बारे में विष्णुदेव सरकार को सोचना होगा। यहाँ अलग अलग होर्डिंग्स में लिखा हुआ है सुशासन का 1 साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। तो हम जो बीएड धारी है उन लोग क्यों बदहाल हो रहे हैं? हम इधर उधर भटक रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं कि कहीं से कोई हमारी अर्जी लेकर के सरकार के पास जाए और सरकार हमारे लिए कुछ बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जिससे हमारी नौकरी को सुरक्षित की जा सकती है। नौकरी के बदले नौकरी, हम बस यही चाहते हैं। 1.5 साल हो चुके हैं, अब हम इधर उधर अपनी नौकरी के लिए फिर से नहीं मारी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास बिल्कुल कोई आशा की किरण ही नहीं है। क्या करे क्या नहीं करे, सब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मानसिक रूप से हम लोग बहुत परेशान हैं। सुबह उठते हैं तो अगर स्कूल जाते भी हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारी गलती क्या है हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने गजट जो जारी करता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गजट जारी किया, उसमें लिखा हुआ था बीएड और डीएड इक्वली दोनों ही एलिजिबल है तो हमने उसके आधार पर नौकरी के लिए अप्लाई किया, एग्जाम दिया, मेरिट में लेकर आए और मेरिट के हिसाब से हम अपनी नियुक्ति पाए। तो हमारी गलती क्या है? क्या हम जो क्वालिफिकेशन लेकर आए हैं, बीएड लिए हुआ है हमने, तो क्या वो गलत है? क्या हम बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है? जबकि अदर स्कूल कॉलेज में देखा जाए तो बीएड वाले डीएड को पढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे इनएलिजिबल हो गए? कितना लोग हैं आप लोग? कितना लोग? हमारी संख्या 3000 है और इन 3000 लोगों के साथ उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो ये परिवार अगर किसी एक की नौकरी छूटती है, 3000 लोगों की नौकरी छूटती है, तो बाकी लोग जो उन पर आश्रित है उनका क्या होगा? हम कहाँ मारे फिरेंगे? तो हम बस विष्णुदेव सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित करे, नौकरी के बदले नौकरी, बस हमें यही चाहिए। बस हम इसी आश्वासन के साथ विष्णुदेव जी से मिलने आए थे, सहायक सरकार से मिलने आए थे। मुलाकात नहीं हो पाई है, बट हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज जो है सहायक सरकार तक पहुंचे, और इसके लिए हम यहाँ पे लगभग 500 से 600 की संख्या में पहुंचे हुए हैं। संख्या हमारी 3000 है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होता हमारे हक में तो शायद हो सकता है कि 3000 की संख्या सहायक सरकार को देखने को मिले। तो इससे पहले आप कोई उच्च अधिकारी को इस बारे में अवगत करवाएं? हम अधिकारी की बात करें तो कलेक्टर के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है, और इसके अलावा बहुत सारे विधायकों से मिला है। हम अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि हम लोग सरगुजा संभाग और व्यवस्था संभाग में पदस्थ पूरी तरह से फैले हुए हैं, तो जहाँ जहाँ जिला मुख्यालय में जाकर के हमने विधायकों से मुलाकात की है। लगभग 1 साल 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल ही रही, क्योंकि हम लोग एक भी दिन नहीं हुआ 1.5 साल के नौकरी में कि हम लोग के दिमाग में एक रिलीफ हो कि हाँ आज हम सरकारी नौकरी हमारे पास है। क्योंकि सरकारी नौकरी एक गरिमा का विषय होता है, वो एक सिक्योरिटी की बात करूंगा तो वो अभी तक हमको मिली नहीं है। जी देखिए, सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, लेकिन अभी तक जो है इनका हाल 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन इनका हाल जो है अभी वैसे पे वैसे ही है। और आगे पूछते एक सर है जो इनसे भी पूछते हैं क्या मामला है। सर बताइए क्या मामला है? सर ये जो है बीएड डीएड का मैटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चला था। कब का मामला है ये? सर चल तो 2018 से चल रहा है। 2018 में सर एक गजट आया था जो एनसीटी पब्लिश करता है, जो डिसाइड करता है कि टीचर की अर्हता क्या होगी। तो वहां पर डीएड और डीएड दोनों को रखा गया, जिसमें बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ रखा गया। तो वहां पे फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को वो गजट को कैंसिल आउट कर दिया, जिससे पहले हमारी जो है नोटिफिकेशन आ गई थी। उसके बाद फिर हमारा एग्जाम हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमारी सिर्फ नियुक्ति बची थी, जो कि नियुक्ति हमारे हाथ में नहीं है सर, वो गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट जब 1 साल बाद देना चाहे तो 1 साल बाद दे सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारा परीक्षार्थी के रूप में हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं और हम मेरिट में आ सकते हैं। हमने वो किया सर।
उसके बाद 11 अगस्त का निर्णय आता है, 11 अगस्त 2023 में। वहां पर से सर बीएड को प्राथमिक शिक्षक के रूप से हटा दिया जाता है, सिर्फ डीएड को किया जाता है। फिर वो हाई कोर्ट में आता है, हमारे हाई कोर्ट में, और वहां से सर हम 2 अप्रैल को जो है वहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डीएड वाले ही शामिल हो सकते हैं। सर हम जो है 14 महीने से नौकरी कर रहे हैं, और वहां पर जो कंटेम्प्ट का केस लगा था उसमें जो नरेंद्र व्यास सर जो है, जो जज है हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि किसी की नौकरी लेना कोई विकल्प नहीं है या कोई समाधान नहीं है। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, गवर्नमेंट चाहे तो उनको भी रख सकती है और हमको भी रख सकती है। तो ऐसा गवर्नमेंट के पास पावर है सर, वो हमको चाहे तो रख सकती है सर। और हमारे पखानजोर आने का उद्देश्य क्या है आपका? सर हम सीएम सर से ही मिलने के लिए आए हुए थे, पर मुलाकात नहीं हो पाई, बट हमने ज्ञापन जो शिक्षा संघ और जो कलेक्टर है उनके द्वारा भिजवाया है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई सर अभी फिलहाल। देखिए, जो सीएम से मिलने जैसे रायपुर, कांकेर, अलग अलग दोनों जगह से आए हैं जो बीएड किए हुए हैं, उनका नौकरी लेके बहुत ही खतरा है करके 1-1.5 साल से इन लोग का ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद कलेक्टर के पास बहुत सारा ज्ञापन भी दिए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई इनका हल नहीं हुआ। कैमरामैन किशोर वाला के साथ मैं हूँ शोक पाइक, आप देख रहे हैं। आप लोग हाथ में पर्ची लिए खड़े हैं, क्या करें? सर हम सारे लोग अपने बीएड अपॉइंटेड टीचर्स जो असिस्टेंट टीचर्स कांकेर और बाकी जिलों में पदस्थ है, यहाँ सीएम सर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारी जॉब जो हम लोगों को डाउट है 14 डेज में शायद हमारे लिए टर्मिनेशन ऑर्डर ना आ जाए, उसके डर से हम सारे यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए उनसे आए थे।